अखंड न्यूज। हर हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में। आपको याद है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में कोशिश हुई, राज्यसभा में जी। पास हो गया, फिर लोकसभा में फेल हो गया। जहां इनके अपने यूपीए के अपने अलाइज ने इस बिल को गिराया, उसमें समाजवादी पार्टी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मुझे लगता है आज वाराणसी की धरती से प्रधानमंत्री सपा पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष करने वाले हैं, क्योंकि जब जब महिला आरक्षण की बात हुई है, सपा उसके खिलाफ खड़ी हुई नजर आई। अदिति जी, महिला आरक्षण कानून को लेकर एक लंबे समय से चर्चा होती रही। हालांकि 2023 में ये संसद से पारित हुआ है, लेकिन उससे पहले जब जब चर्चा होती थी तो इस कानून को लेकर जो बातचीत होती थी उसमें ये माना जाता था कि एक खास वर्ग तक सीमित इसकी चर्चा रहती थी, यानी कि एक पढ़े लिखे वर्ग तक, अर्बन जो सिटीज हैं उन तक, राजनीतिक परिवारों की महिलाओं तक ये सीमित होता था। क्या आपको लगता है कि पिछले 20 सालों में और 2023 के बाद, इसके पारित होने के बाद, अब प्रधानमंत्री ने इसके संदर्भ में, इसकी परिभाषा में एक बड़ा बदलाव किया है, जब इसे घर घर तक यानी ग्रामीण भारत तक पहुंचाने की एक मुहिम ली है? अदिति जी, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल, आपको सुन रहा है? जी, आप सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ। मैं बस ये कह रही थी अदिति जी, क्या आपको ये लगता है कि महिला आरक्षण कानून की बात जब पहले भी होती थी पिछले 20 सालों में, तो सीमित रहती थी कुछ खास राजनीतिक परिवारों के बीच में, उनके हित अहित को ध्यान में रखकर, या पढ़ी लिखी महिलाओं के बीच में? लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस बार ये प्रण लिया है कि महिला आरक्षण कानून को लेकर वो घर घर तक लेके जाएंगे, हर महिला के जहन में इसके लिए एक जागरूकता होनी चाहिए, वो एक नई परिभाषा देना है इस पूरे कानून को। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जब इस बिल का समर्थन में अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने ये बहुत बढ़ चढ़कर बोला कि किस तरीके से आजकल पंचायत लेवल पर और स्थानीय निकाय लेवल पर महिलाओं का नेतृत्व उभर कर आ रहा है। और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि तमाम पॉलिटिकल कंसेंसस के बाद 1992 में, आपको याद होगा, कि 73rd अमेंडमेंट पास हुई, जिससे 33% सीट्स पहली बार महिलाओं के लिए पंचायत लेवल पे आरक्षित हुई। हमने बाद में देखा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जैसा कि आपने कहा, ये बोलती रही कि ये जो महिला आरक्षण का बिल आया है, इसके आने से क्या होगा कि पॉलिटिकल डायनास्टीज की महिलाएं ही आगे आ पाएंगी। देखिए, कुछ हद तक उसमें सच्चाई है, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं, अभी तक हम यही देख रहे हैं कि जो सशक्त परिवार हैं पॉलिटिकली, उन्हीं की महिलाएं आप देखने को पाते हैं। जैसे कि आप पार्लियामेंट में देख रहे हैं, प्रियंका गांधी हैं, वो वायनाड से एमपी है, सुप्रिया सुले हैं, वो एनसीपी एसपी चीफ की डॉटर हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हरसिमरत बादल है, जो भी अकाली दल की एक बहुत बड़ी फैमिली से आती हैं। यही वजह है कि विश्व पत्र पर स्थापित करने वाले हम के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस कार्यक्रम में सबकी तरफ से वसुंधरा पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इसी के साथ स्वागत माननीय राज्यपाल महोदया का, स्वागत माननीय सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी से कि वो आए और स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। श्रीमती पूनम मौर्य जी। भारत माता की, भारत माता की। विशाल महिला सम्मेलन में आज के इस अवसर पर विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का, महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, आदरणीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, और मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट महानुभाव और सामने बैठी हुई सभी माताओं बहनों का मैं हृदय के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ।
आज काशी की हर महिला आपको केवल देश के नेतृत्व के रूप में नहीं, बल्कि परिवार के उस संरक्षक के रूप में देख रही है, जिसने हमारी रसोई से लेकर हमारे आत्मसम्मान तक की चिंता की है और पिछले दशक में नारी शक्ति को उस विकास शिखर पर पहुंचाया, जहां से हम बेखौफ होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। आपकी दूरदर्शी सोच ने हमें केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ बनाया है और गृह लक्ष्मी के रूप में वह असली सम्मान वह बुनियादी जरूरतें प्रदान की, जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया जा रहा था। आज काशी की बहनें आर्थिक स्वतंत्रता और स्वाभिमान महसूस कर रही हैं। वह आपकी उस तपस्या का फल है, जिसमें आपने एक बड़े भाई और बेटे की तरह हमारा हाथ पकड़कर हमें आत्मनिर्भरता की नई पहचान दी है। मोदी जी ने काशी का कायाकल्प किया है। उसने हमारे लिए रोजगार और सम्मान के अनंत अवसर प्रदान किए और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि काशी की महिला शक्ति आपके विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपके इस असीम प्रेम के लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच व दृष्टिकोण को गति बनाकर उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाकर विकास की धारा को शिखर तक ले जाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करती हूं कि आएं और अपना उद्बोधन प्रेषित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, माता अन्नपूर्णा की, माता अन्नपूर्णा की, नमः पार्वती पतिये हर हर। नए भारत के निर्माता, विश्व के सबसे लोकप्रिय जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के माननीय सांसद माननीय श्री नितिन नवीन जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी श्रीमती पूनम मौर्य जी, आज के इस नारी बंधन सम्मेलन में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, काशी के प्रत्येक क्षेत्र से आई हुई सभी उपस्थित बहनें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही काशी में आज नारी वंदन सम्मेलन में मैं प्रदेश की आधी आबादी की ओर से पूरे प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है कि आज हम सब नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये नया भारत न केवल भौतिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, बल्कि समग्र विकास की उस अवधारणा को
साकार करते हुए विरासत से विकास की उस नई यात्रा के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर रहा है, जो वास्तव में भारत की एक नई पहचान दिलाने वाला है। हम सब इस बात को जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात को कहा कि देश के अंदर 4 ही जातियां हैं और उन 4 जातियों में हमारा समग्र समाज समाहित होता है। उनमें से उन्होंने एक कही थी नारी, एक गरीब, एक युवा और एक अन्नदाता। कितने विराट विजन के अनुरूप इन चारों तबकों को, जो समग्र समाज की और समग्र राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें भारत की राजनीति का एजेंडा बना करके प्रत्येक योजना का लाभ उन लोगों के साथ जोड़ते हुए उनके आर्थिक स्वावलंबन, उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा और एक दूरदृष्टि सोच के माध्यम से नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का विजन प्रधानमंत्री जी ने जो दिया, वह हम सबको प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हम सब काशीवासी हैं। काशी में भीषण गर्मी के बावजूद 3 बजे से ही यहां पर ये बहनें यहां पर उपस्थित हो गई थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूर्वोत्तर भारत के दौरे के उपरांत बंगाल के चुनाव के दौरे और सिक्किम के दौरे के बाद सीधे काशी में, अपनी काशी में आए हैं। आज यहां पर आपके साथ संवाद करने, मां गंगा और मां अन्नपूर्णा के साथ साथ बाबा विश्वनाथ को नमन करने के लिए आज यहां पर आए हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहली बार काशी में पधारे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी। मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से और खासतौर पर काशी की इन बहनों की ओर से, उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भी और आदरणीय राज्यपाल जी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। काशी के हर घाट में संस्कृति और इतिहास, हर कण में आध्यात्म और मोक्ष की नगरी संस्कार, और इस संस्कारों की नगरी में ये देदीप्यमान पूरा मंच जिसमें उपस्थित हैं माननीय सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उनको उनके उद्बोधन के लिए आपकी जोरदार करतल ध्वनि के मध्य आमंत्रित करती हूं। आज वाराणसी की इस पवन धरा पे उपस्थित होकर काशी वासियों के साथ इस पवित्र बाबा विश्वनाथ की नगरी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं तमाम काशी वासियों का भी अभिनंदन करता हूं। आज मंच पे उपस्थित इस नारी वंदन सम्मेलन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और ऐसे शख्सियत जिन्होंने नारी को सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान की जिंदगी देने का संकल्प लिया है, वैसे अपने प्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आपके प्रिय सांसद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं अभिवादन करता हूं। मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन जी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में विकसित करने वाले
योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती पूनम मौर्य जी, आज का दिन मेरे लिए भी विशेष है। मैं माताओं और बहनों को केवल काशी के इस भूमि में नमन ही नहीं करता, काशी की इस भूमि पर आपका अभिनंदन करता हूं। काशी केवल एक शहर या भूगोल का हिस्सा नहीं, ये अनादि अनंत संस्कृति का वो जीवंत चेतना है जिसमें युगों युगों से भारत को ज्ञान, शक्ति और भक्ति की राह दिखाई है। इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। जिस प्रकार मां गंगा सदियों से इस धरा को अपने ममत्व और निर्मल जल से सींचती रही हैं, मैं यहां पर उपस्थित अपनी माताओं और बहनों को और देश की सभी माताओं बहनों के उस संघर्ष, परिश्रम और आत्मबल कि जिस आत्मबल से उन्होंने परिवार का, समाज का और इस देश को जीवंत सींचने का और इसके संस्कृति को बढ़ाने का आपने नेतृत्व दिया है। काशी की इस पवित्र धरा को, जहां देवी अहिल्याबाई होलकर की इस महान संकल्प को देखा है, जिन्होंने अपनी अटूट श्रद्धा और प्रशासकीय दृष्टिकोण से इस मंदिर की नगरी की रक्षा और पुनर्निर्माण किया, मैं उनको भी आज नमन करता हूं। मित्रों, यहां पर मेरी बड़ी संख्या में आई हुई माता बहनों के चेहरे को मैं देख रहा था, किस प्रकार से वो अपने प्रिय नेता को अपने बीच पाकर हर्षोल्लासित थी। मैं मानता हूं मां बहनों के आज जिस प्रकार से उपस्थिति दर्ज हुई है, वो कहीं न कहीं आज ही के दिन मैं उनको इस बात को भी याद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उस पुण्य आत्मा को नमन करता हूं जिसने ऐसे यशस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने केवल अपनी माता का ही सम्मान और की चिंता नहीं की, देश के करोड़ों माता बहनों को सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान से जीवन दिया है और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। ऐसे अपने प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महिलाओं के जीवन में, आधी आबादी के जीवन में जो बदलाव लाया है, मैं देख सकता हूं पिछले एक दशक से अधिक जब हम इस देश में मां बहनों को योजनाओं के ही नहीं, उनके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आए, उसको आपने नेतृत्व दिया और आज महिलाएं केवल समाज को जोड़ने के साथ साथ एक निर्णायक नेतृत्व दे रही हैं। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आज देश की महिलाएं, आज जब पूरा हिंदुस्तान महिला नेतृत्व को आगे देखना चाहता है, उसका भी संकल्प जिस प्रकार से आपने लिया है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस संकल्प की सिद्धि की ओर आप इसको लेके चलेंगे। आज हिंदुस्तान जब एग्रीकल्चर से लेकर एआई तक आगे बढ़ रहा है, आज जब आप पूरे इस देश को केवल वुमेन डेवलपमेंट के लिए नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। और आज आपके उस विचार से पूरा देश की आधी आबादी अपने आप को स्वाभिमान और समृद्धि के साथ आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है। मैं आज यहां पर उपस्थित आधी आबादी के अपनी माता बहनों को मैं उन चीजों को जरूर स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने पिछले एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अनेकों योजनाओं की सौगात इस देश को दी, चाहे वो प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, उज्ज्वला योजना हो। मैं मानता हूं कि इन सारी योजनाओं में जिस प्रकार की संवेदना उनके अंदर थी, वो संवेदना भारत की आधी आबादी और नारी को सम्मान दिलाता है। चाहे उज्ज्वला योजना से जब उन्होंने माता बहनों के आंसुओं को पोंछने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने शौचालय योजना से मां बहनों के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि अगर लखपति दीदी योजना आपने लाया, तो लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास आपने किया है, उसका निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। जब पिछले कुछ वर्षों से हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर देखते हैं कैसे हमारी माता बहनें सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की अगुवाई कर रही हैं, ये दिखाता है कि आपने केवल महिलाओं को सशक्त नहीं किया है, एक नेतृत्व भी प्रदान किया है। और विकसित भारत के संकल्प को 2047 का आपने देखा है,
उसमें महिलाएं कैसे अग्रणी भूमिका में आए, इस दिशा में आपने लगातार कदम उठाया है। आज महिलाएं आईटी सेक्टर से लेकर ओलंपियाड तक कैसे नेतृत्व दे रही हैं, खेल से लेकर रिसर्च के क्षेत्र में किस प्रकार से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये आपके नेतृत्व का परिफल है प्रधानमंत्री जी। मैं देख रहा था बहुत सारी हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, जिस प्रकार से बहनों के अंदर उत्साह दिख रहा था। आपने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजनाओं से जिस प्रकार से महिलाओं और पुरुष के रेशियो को आपने मजबूत करने का काम किया, उससे आज मेरी बहनें आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और साथ ही साथ अपने आप को सशक्त रूप से इस देश के सही नागरिक के रूप में आगे काम कर रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, नारी शक्ति को जो उड़ान देने का आपने जो शक्ति प्रदान करने का जो योजना लिया, भरसक ये योजनाओं को विपक्ष के साथियों ने रोकने का प्रयास किया है, पर हम जानते हैं आपने जब जब इस देश के लिए कोई संकल्प किया है, उस संकल्प को सिद्धि में आपने पहुंचाया है। इस देश गवाह है कि जब आपने ट्रिपल तलाक की योजना ली तो महिलाओं के सम्मान का जो विषय हो सकता था, उस सम्मान को देने का काम जब आपने किया तो देश की आबादी ने आपको आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री जी, मैं मानता हूं कि आज इस बिल के माध्यम से भले ही कुछ आंकड़ों के आधार पर यह रुका जरूर है, पर हम मानते हैं आपने संकल्प किया है तो आप इसको निश्चित रूप से पूरा भी करेंगे। आज देश की आबादी में जिस प्रकार से महिलाओं का योगदान, उनका सहयोग मिल रहा है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में आपकी सोच का परिणाम निश्चित रूप से नारी बहनें सशक्त होंगी और आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ेंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस काशी की नगरी पे आकर मैं आज उसकी पुरानी विरासत को भी मैंने देखा है, किस प्रकार से गलियों का ये शहर था, आज ये शहर पूरा विकसित शहर के रूप में दिख रहा है। इसके सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार से आपने पुनर्जीवित किया है, पुनर्स्थापित किया है, एक एक सनातनी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है जब वो काशी की नगरी में आता है। मैं काशी की इस पवित्र नगरी पर आप सभी का अभिवादन भी करता हूं और साथ ही साथ जय मां गंगे की इस नगरी को नमन करता हूं। जय बाबा विश्वनाथ, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके शब्द, आपकी प्रेरणा निश्चित रूप से हम सब झांसी की रानियां हैं और देश को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम सब देश के लिए तन मन धन से समर्पित रहेंगे। बहुत जोरदार तालियों से एक बार पुनः मंच का अभिवादन। और अब मैं मनसा वाचा कर्मणा के भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रयास करके वाराणसी को एक आध्यात्मिक केंद्र व जन कल्याण का एक वैश्विक मॉडल बनाया। इसी क्रम में मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज भी इस मंच से रिमोट के द्वारा बटन दबाकर 6,330 रुपए से ज्यादा की 163 से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास अपने कर कमलों के से करने की कृपा करें। ये वृहद निवेश काशी की बुनियादी संरचना के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन सुगमता के दर्शन को चरितार्थ करता हुआ काशी वासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाएगा। बहुत बहुत आभार।
करतल ध्वनि से हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अब आइए काशी में रेलवे से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर आधारित ये एक लघु फिल्म देखते हैं। अनंत अनादि अविनाशी काशी, जहां पुरातन और नूतन, परंपरा और आधुनिकता एक साथ समाहित। यहाँ के यशस्वी सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत आज वाराणसी तेजी से विकसित बनते भारत का प्रतिबिंब है। अनवरत विकास की इसी कड़ी में रेल कनेक्टिविटी को नई गति देने के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ के लोगों को वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन का उपहार मिल रहा है, जिसमें गंगा जी पर बनने वाला नया रेल कम रोड ब्रिज शामिल है, जो रामनगर को सीधे नेशनल हाईवे नंबर 19 से जोड़ देगा और जिससे व्यापार और पर्यटन की राहें भी आसान होंगी। इसके साथ ही कनेक्टिविटी की ये नई राह उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र को जोड़ रही है, क्योंकि भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या और बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के लोगों को मिल रहा है 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुभारंभ हो रही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोड़ेगी वाराणसी को पुणे से और अयोध्या को सीधे मुंबई से। किफायती, सुरक्षित और आरामदायक सफर के साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस ये दोनों ट्रेन पर्यटन और समृद्धि के नए अवसर लाएंगी। विरासत का सम्मान, विकास का संकल्प। डबल इंजन सरकार के द्वारा काशी और उत्तर प्रदेश के विकास को यूं ही गति मिलती रहेगी। हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत जोरदार करतल ध्वनि के साथ। और अब काशी के इस पावन धरा पर जिन योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उन पर आधारित ये शॉर्ट फिल्म। मां गंगा के किनारे बसी अविनाशी काशी, ये विश्व की प्राचीनतम जीवंत नगरी, संस्कृति और आध्यात्म का एक प्रमुख केंद्र है। काशी के कायाकल्प और इसके सर्वांगीण उत्थान के लिए काशी के सांसद और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों से यहाँ निरंतर विकास की एक नई गंगा प्रवाहित हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा काशी को विकास की अभूतपूर्व सौगात मिल रही है। लगभग 1050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और 5280 करोड़ रुपए की लागत से 113 परियोजनाओं का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। यातायात को सुगम बनाने के लिए पांडेपुर से रिंग रोड और दौलतपुर काली मंदिर से आजमगढ़ रोड तक मार्ग चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का कार्य 280 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ है। इसी श्रृंखला में लाट भैरव रेल ओवरब्रिज और बाबतपुर चौबेपुर ओवरब्रिज अब जनमानस के लिए समर्पित है, जो शहर की रफ्तार को नई गति प्रदान कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए 36वीं वाहिनी पीएसी में अत्याधुनिक बैरक का निर्माण सुनिश्चित किया गया है। आध्यात्मिक चेतना के केंद्रों का पुनरुद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। संत कबीर प्राकट्य स्थली, नगवा स्थित संत रविदास पार्क का जीर्णोद्धार, सारनाथ के सारंगनाथ मंदिर का सुंदरीकरण और चंद्रावती घाट का निर्माण काशी के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। बेटियों के सुंदर भविष्य और आत्मनिर्भरता के लिए विकास खंड अराजी लाइन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का नया शैक्षणिक ब्लॉक और छात्रावास तैयार है। नगर क्षेत्र के 23 विद्यालयों को स्मार्ट क्लास से सुसज्जित करके उनका पुनर्विकास किया गया है, ताकि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अधिकार सुनिश्चित हो सके। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में भी छात्रावासों के जीर्णोद्धार से युवाओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। साथ ही युवाओं के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से
यूपी कॉलेज में नवनिर्मित हॉकी टर्फ खेल के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने का आधार बनेगा। स्वस्थ काशी समृद्ध काशी के संकल्प के साथ रामनगर में 100 बेड का वृद्धाश्रम और चोलापुर में 50 फील्ड हॉस्पिटल की सुविधा तैयार है और श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में लगभग 320 करोड़ की लागत से बन रहा 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं में मील का पत्थर साबित होगा। हर घर में शुद्ध जल पहुंचाने की दिशा में 30 से अधिक गांवों में नई पाइपलाइन बिछाई गई है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भगवानपुर में 55 MLD क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और भेलुपुर में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से काशी अब ग्रीन एनर्जी की ओर अग्रसर है। आज जिन 113 परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है वे काशी के भविष्य को और उज्जवल बनाएंगी। इसमें गंगा नदी पर 2460 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाला भव्य सिग्नेचर ब्रिज शामिल है, जो रेल और सड़क परिवहन के क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग मिसाल होगा। 80 घाट पर मैकेनाइज्ड पार्किंग, नए विद्युत उपकेंद्र और नगर निगम के एकीकृत कार्यालय से प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक सुविधाएं अत्याधुनिक होंगी। साथ ही काशी को लेगेसी वेस्ट यानी दशकों से जमा कचरे के पहाड़ों से मुक्त करने की दिशा में 50 करोड़ से अधिक लागत की परियोजना से 12 लाख टन कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जाएगा। काशी के विस्तार के साथ अब नए शामिल हुए 25 वार्डों के हर घर तक नगर निगम की गाड़ी पहुंचेगी। आज 150 नए ई-वाहनों को हरी झंडी दिखाई जा रही है, जो प्रदूषण मुक्त सफाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही 20 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले 6 नए ट्रांसफर स्टेशनों के बाद सड़कों पर कहीं भी ओपन डंपिंग साइट नहीं बचेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और तकनीक, हर क्षेत्र में काशी आज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। विकास की इस अद्भुत यात्रा के लिए हम समस्त काशी के वासी अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय से आभारी हैं। और ये आभार एक बार पुनः व्यक्त सबके करतल ध्वनि के माध्यम से। और आइए चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में मील का पत्थर बन रहे सोवा रिग्पा प्रणाली का एक देखते हैं इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से।